ममता कुलकर्णी, जो 90 के दशक की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में पहचानी जाती हैं, इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। एक समय था जब अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब भगवा चोला पहने हुए नजर आती हैं। ममता ने हाल ही में किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की। हालांकि कुछ दिनों बाद ही ये उपाधि उनसे छीन ली गई और इसके पीछे अखाड़े के अंदर दो मत थे। ममता का पुराना इतिहास भी इस फैसले से जुड़ा था। जब उनसे ये पदवी वापस ली गई तो उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया जो उनके ऊपर उठाए गए थे। ममता हाल ही में एक टीवी शो में नजर आईं, जहां उन्होंने अपने साध्वी बनने के सफर के बारे में बातचीत की और इसके साथ ही अपने कुछ पुराने गानों पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ममता ने क्या क्या कहा है। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा से ही विवादों से घिरा रहा। 23 सालों की तपस्या और ब्रह्मचर्य के जीवन के दावे के बाद महाकुंभ में किन्नर अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर बनाए जाने तक कई विवादों का हिस्सा रही हैं। फिल्मी करियर में अपने बोल्ड सीन, दाऊद से संबंध, ड्रग्स के आरोपों के बाद अब आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ रही हैं। हाल ही में ममता ने अपने पुराने विवादों पर स्पष्टीकरण दिया और उनके बारे में सच्चाई भी सामने रखी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई, और इस गाने को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो ममता ने कहा कि उन्हें इस गाने के बोल का मतलब समझ में नहीं आया था। उनका कहना था कि वो गाने के बोल पर ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ डांस स्टेप्स पर ही ध्यान देती थी। Actually, if you ask a dancer, any dancer, you ask Madhuri Dixit this, you ask anybody on this universe this, they will say we never heard this lines, we never heard the lyrics. A dancer goes for a step. तो मैंने कभी कॉल भी किया, छत पे सोया था बहनों ने, मैं तने समझ के सो गई। सोना क्या, बहनों क्या, राणा क्या, ये कुछ मालूम नहीं है। मैंने सिर्फ स्टेप्स देखे, ये स्टेप्स है, और मैं स्टेप्स को देख के बोलती थी अरे इसको कैसे कर देगा, इसको 10 बार कर देगी, 15 बार कर देगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जब ममता से उनके घमंड और अक्खड़पन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बड़ी बेबाकी से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि उनका और अमीषा पटेल के बीच एक विवाद हुआ था। ममता ने बताया कि वो एक विज्ञापन शूट के लिए विदेश गए थे। रात में बुफे में एक नॉनवेज डिश थी, उन्होंने उस डिश को ले लिया। बाद में पता चला कि वो हिरण का मांस था, तो उन्होंने वहाँ मौजूद मिस्टर बजाज से कहा कि अगली बार डिश पर लेबल जरूर लगाएं। और इस बीच अमीषा पटेल ने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कह दिया कि हीरोइनों के तो भाई बहुत नखरे होते हैं और हर बात का हीरोइन बतंगड़ बनाती हैं। ममता ने भी कहा कि उन्होंने अमीषा को बस एक लुक दिया था और उनके सेक्रेटरी को इस बात पर गुस्सा आ गया और उनकी सेक्रेटरी ने अमीषा से कहा कि तुम हो कौन बीच में बोलने वाली। ममता ने यह भी कहा कि उनकी सेक्रेटरी ने अमीषा से कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरी फीस 15 लाख है और तुम्हारी 1 लाख। ममता कुलकर्णी ने इस इंटरव्यू में अपने पुराने विवादों पर खुलकर बात की है और उनकी पुरानी जिंदगी को लेकर कई सवालों के जवाब भी ममता ने खुद दिए हैं। उसके पहले मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफर्स हुए थे, 30-40 फिल्में थी मेरे पास, मतलब ऑफर्स हुए थे। मैंने जैसे बोलते हैं ना कि एक इच्छा ही नहीं रहती, अगर आपने इतना 9 दिन नवरात्रि के तब किए, सब इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। प्लस मेरी माँ चल बसी थी 2001 में, तो कोई वजह नहीं रह गई थी कि मुझे बॉलीवुड में रहना चाहिए। फिर ये सडनली ऐसा लगा कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये जैसे एक भ्रम है, जैसे एक माया है, और उसके पीछे कुछ असली रहस्य भगवान ने छुपा के रखी है कि ऐसे ही लोग भटकते रहे सब, ये माया के पीछे, ये चकाचौंध के पीछे। उसने अपने आप को छुपा रखा है परब्रह्म ने। तो मैं उस भेद को समझ पाई कि ये सब छल है, ये तो नष्ट होने वाला है सब एक दिन।